अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था कि पुण्य पूंजी से शरीर के ऐश्वर्य तो मिलेंगे, पर जो निर्वाण है, मन का शोधन है, वृत्तियों का शोधन है, वो सिर्फ तत्व ज्ञान के श्रवण से होगा। और उस वृत्तियों के शुद्ध होने से, तत्व ज्ञान के श्रवण से विधेय मुक्त और जीवन मुक्त ये स्थिति हो जाएगी। तो जीवन मुक्त का बताया था कि जीवन जीते जी मुक्त होना, अर्थात शरीर का प्रारब्ध है। जीवन मुक्त की क्या स्थिति है कि उसकी स्वरूप में तो स्थिति है, पर शरीर का प्रारब्ध अभी है। और विधेय मुक्त का स्वरूप में स्थिति है, पर उसके देह का प्रारब्ध समाप्त है। तो इस प्रकार ये श्रवण से मिलेगा। और जीवन मुक्ति का आनंद वो शरीर रहते भोगता है। तो आगे है, और ये भी बता दिया था कि देवों से सतगुरु महान है। देवता तो लेन देन करते हैं। सकाम कर्मों का वर्णन भगवान ने गीता के 3 अध्याय में किया है। उन्होंने रोका नहीं है किसी को। ये नहीं कहा कि देवताओं का कार्य ना करो। उन्होंने कहा देव तुम्हें देंगे, तुम देवों को दो, व्यवहार सुंदर चलता रहेगा। बाद में तो कर्मों से असंग कर दिया। बाद में तो कह दिया कर्म तुम्हारे स्वरूप में है नहीं, पाप पुण्य तुम्हारे स्वरूप में है नहीं। तू कितना भी पापी है, ज्ञान नौका ले ले, तरेगा निधि पाप का। तो इस प्रकार देवों से गुरु महान है कि सतगुरु जैसा तो हितैषी कोई है नहीं। देखो, पहले वो हमें समझाते हैं। जब आते हैं उनके पास तो हमें अपने रिश्तों की, अपने नाते, धन, ऐश्वर्य, इनसे आसक्ति होती है। जब गुरु के पास आते हैं तो धन ऐश्वर्य से आसक्ति होती है। लेकिन सतगुरु देव समझाते हैं कि वही इस आसक्ति को तुम पहले तो बदल दो। बिल्कुल आसक्ति खत्म नहीं होती, ध्यान रखना। कोई कल आया है और आज कह दे मुझे आसक्ति खत्म है, ऐसा तो मान्य नहीं है। पहले सतगुरु देव और भगवान कृष्ण किससे आसक्ति करवा रहे हैं? सतपुरुषों से, गुरु से। और कहा भी उन्होंने, और ये भी कहा कि अगर तुम ज्ञान लेते हो तो एक बार उनके पास जरूर आओ, दंडौत प्रश्न सेवा से उनको ध्यान में रखना। तो इसलिए जो आसक्ति परिवारों में थी, जो आसक्ति धन ऐश्वर्य में थी, उन्होंने आसक्ति सतपुरुषों से करा दी कि भाई आसक्ति को बदल लो। पहले मलिन आसक्ति थी, फिर शुद्ध करा दी। सत शास्त्रों से आसक्ति करा दी। भाई उपनिषद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, इसके बिना ना रहो। सतगुरु की श्रद्धा की आसक्ति करा दी कि सतगुरु पर श्रद्धा करो। तो जो आसक्ति उधर थी, मलिन आसक्ति, उसको शुद्ध आसक्ति में बदल दिया कि गुरु से आसक्ति कर लो, माने सतपुरुषों से आसक्ति कर लो, सत शास्त्रों से आसक्ति कर लो, और सत कर्मों से आसक्ति कर लो। कर्म भी तुम्हारे ज्ञान सहित होने चाहिए। कहा आसक्ति को पहले बदला। लेकिन एक बात सुन लो, अगर यहाँ तक सत्य होता तो भगवान आगे ना बोलते। उन्होंने कह दिया गुरु महान है, याद रखना उनको, सतशास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो,
जो भी सतशास्त्र हैं उनसे सतगुरु ने समझाया कि अब आसक्ति उनसे करो, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम यहाँ बैठे रहेंगे तो इन तीनों के अंदर भी दुख है। संसार की आसक्ति के अंदर अगर दुख है तो जो सत्य शास्त्रों में आसक्ति कर लेते हैं, फिर एक दिन अगर शास्त्र नहीं मिले या कोई पाठ ना हुआ तो उनको दुख होने लगता है। सत्कर्मों में अगर आसक्ति हो जाए, मान लो दानवीर कर्ण थे, दान देने में आसक्ति हो गई तो कितना कष्ट पाया। भीष्म पितामह ने कितना उस कर्तव्य को निभाने में, सत्कर्म में कष्ट पाया। आसक्ति तो कहीं भी है। अब भगवान आगे ले जाते हैं, वो कहते पहले सांसारिक आसक्ति से परमार्थिक आसक्ति करो, सत्कर्मों की आसक्ति करो। ध्यान देना, तीनों बातें हृदय में लिख लेना। सत्कर्म करने हैं, सत शास्त्र पढ़ने हैं और सत्पुरुषों का संग करना है, माने श्रवण करना है। घर में हो या यहाँ हो, संग तो सत्पुरुषों का है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ज्ञान लेते हुए हमने जीवन मुक्त होना है। ये वास्तविक सत्य नहीं है, आगे इसके और कदम है। जहां भगवान ने सन्यास कह दिया, कर्म सन्यास, लेकिन कर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा सत्कर्म करने हैं तो तुम फिर अहंकार को छोड़ दो। अहंकार को छोड़ना ही सारी बुराइयों की जड़ छूट जाती है। तो कर्मों में भी सत्कर्म करें, अहंकार ना हो। सत्पुरुषों का संग करें, वहां भी अहंकार ना हो। ठीक है, सतशास्त्र पढ़ें, वहां कोई विशेषता आ जाए तो उसका भी अहंकार ना हो। ये अहंकार जहां बैठता है वहां समस्या हो जाती है। करें सब कुछ, मैं ना लगाएं, ये ध्यान रखना। तो वो शुद्ध परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो जाएगा। नहीं तो वहां भी जाकर के फिर झगड़े हैं, व्यवहार में झगड़े हैं तो परमार्थ में भी तो हो रहे हैं। तो इस प्रकार कहा कि ये जो आसक्ति है उसको बदलने से सतगुरुदेव बताने लगे, तब हमारी आसक्ति सत चीजों से होकर उसके बाद भी, वो भी दुख रूप है। अगर आसक्ति हो जाए तो उसके बाद मैं को हटाना। कर्म सहज में हो रहे हैं, स्वभाववश हो रहे हैं। जितने कर्म हो रहे हैं सबके गुण के अनुसार हो रहे हैं। केवल सत्ता मैं की है, अहम की है, आत्मा की है, ये याद रखना है। बाकी याद रह गया तो गड़बड़ है। ये याद रखना है, प्रकृति में सब हो रहा है, सत्ता आत्मा की और क्रिया स्वभाव की, प्रकृति की, गुणों की। तो कहा देवों से भी गुरु महान है। अगली 547 श्लोक है, क्यों महान है फिर खोल दिया। ईश ने जन्म कर्म मल दीना। जो अंतःकरण की मलिनता है, कल इसको खोल के समझाएंगे। अंतःकरण की मलिनता जन्म और कर्म, मैं जन्मता हूँ, मरता हूँ और मैं करता हूँ कर्म, इसके कारण अंतःकरण मलिन हो गया। और ऐसा मलिन हो गया कि कशमल कहा, शास्त्रों में इसको कशमल कहते हैं। अपनी भाषा में था ना कि तंतु तंतु में मल हो जाता था, जिसको कहते थे तंद मल पड़ गया हमारी भाषा में, ऐसा कशमल। और उस कब्ज से उदाहरण दिया, वो जैसे मल, कब्ज गहरी हो जाए तो मल क्या होता है, वो फंस जाता है, ऐसा कहते हैं। उसको कहा शास्त्रों ने कि जन्म और कर्म का जो अध्यास है कि मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये ऐसा गहरा मल है कि अंतःकरण को शुद्ध होने नहीं देता। आपने गुरु नानक देव जी की वाणी सुनी हो, संग्राम में उन्होंने एक संग्राम में कहा है, जन्म कर्म मल उतरे।
मन से जाए गुमान, ऐसा है शायद। तो जन्म और कर्म जो अध्यास है, ये मल है, यही अंतःकरण से उतारना है। लेकिन जन्म और कर्म मैं करता नहीं हूँ, मैं असंग हूँ, हो रहा है, ये कोई साधारण बात है? ये तत्व ज्ञान कितने दिन सुनना पड़ेगा? आप ही बता दीजिए। इतना समय हो गया श्रवण करते हुए, फिर भी ये दो बातें हमें पक्की, एक तो पक्की हो गई कि मैं मरता नहीं हूँ। मुझे लगता है वो तो कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं मरता हूँ, पर मैं करता हूँ, ये अभी कच्चा है। तो कहने का मतलब कि ईश ने जन्म कर्म मल दीना, उसे शुद्ध करे तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान सुनते जाओ, बस कुछ नहीं करना। कितना आसान मार्ग है कृष्ण का, और ज्ञान से शुद्ध होगा। देखिए, अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो सारा जीवन अंधकार युक्त है, मृत्यु भी अंधकार युक्त है। देखिए, आपको दिखेगा जो कह रही हूं। तत्व ज्ञान के बिना अज्ञान अंधकार नहीं मिटता, सारे जीवन अंधकार है और जीव ठोकरें खाता रहता है। इसलिए तत्व ज्ञान से जीवन प्रकाश में हो जाता है। और सतगुरु की श्रद्धा पर जिसने ज्ञान दिया, उसको कैसे भूलें? उन पर श्रद्धा से जीवन में रसीलापन आ जाता है, सरसता आ जाती है, रूखापन खत्म हो जाता है। सारे गुण सतगुरुदेव के, सारे स्वरूप उनके, अपने देने वाले पर श्रद्धा, तो मन के अंदर सरसता आ जाती है, सरसता भी आ जाती है और प्रकाश भी हो जाता है जीवन में। तो जीवन की यात्रा सुंदर और सुखद होती। तो कहा, ईश ने जन्म कर्म मल दीना, उसे शुद्ध करे तत्व ज्ञान, वृत्तियां पुण्यमयी कर दीनी है ईश से गुरु महान। ईश्वर ने तो वृत्तियां जन्म मरण देकर के, कल थोड़ा लेंगे, ऐसी गंदली कर दी कि जन्म और कर्म में हम डूब गए। पर गुरु ने क्या किया? गुरु ईश्वर से महान हुए, उन्होंने ईश्वर का लिखा हुआ दिखा दिया कि वास्तव में ये है ही नहीं, जन्म आपका है ही नहीं, मरण आपका है ही नहीं, कर्मों के कर्ता आप, सब कुछ हो रहा है। ध्यान से देखो, हो रहा है। बचपन अपने आप आया, जवानी आप लाए, जागृत आप लाए, नींद आप लाए। अगर नींद मैं लाता हूँ तो कोई निद्रा के रोग से ग्रस्त होता ही ना। समझ रहे? ये मनन करता है बैठ बैठ के, आप भी किया कर। स्वप्न मैं लाया, अगर स्वप्न मैं लाता तो डरावने स्वप्न कभी ना देखता, सुंदर सुंदर स्वप्न ही देखता। देखिए, ये हो रहा है। देखिए, जो इसमें स्थित हो जाता है और सामने हो रहा है, ये देखता है, वो फिर अपने स्थान पर बैठता है धीरे धीरे। इसलिए रोज श्रवण करो, रोज संध्या पर बैठ के देखो कि मन की क्या स्थिति है। ठीक है, इस प्रकार आज इतना लेंगे। ओम पूर्णमद